पहले ए बी खोजेंगे, तो ए बी ये है, अब पी क्यू का समानांतर है, तो त्रिभुज बनेगा पी क्यू ओ। देखिए त्रिभुज बना रहे हैं, हाई हो गया हमारा, थोड़ा वाइट ले लेते हैं, वाइट अच्छा लगता है इस पे। तो देखिएगा क्या बनेगा हमारा, ये हमारा पी, ये ओ हो गया, ये वाला हाई हो गया हमारा क्यू, हाई हो गया, मिल गया। और साथ में यहीं पे कहीं पे ए है और बी है, हाई है ए, हाई है बी। अच्छा देखिएगा ध्यान से, तो जब समानांतर दिया है तो हम थेल्स प्रमेय लागू कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं नहीं हल करने के लिए। थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो भुजा को क्या करना पड़ेगा, अनुपातिक। तो भाई इसको कितना बाई कितना लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्या हम इसको पी ए बटा में क्यू बी बराबर ए ओ बटा में ओ बी लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से? सभी लोग जवाब देंगे यस और नो में। अब देखिए हम बार बार पढ़ाते हैं तो गणित में हम कमेंट पढ़ने नहीं जाएंगे। और दूसरा चीज हम आशा करते हैं सभी लोगों से कि पेन और कॉपी लेकर बैठा होगा, क्योंकि यहां से तो हम देख नहीं सकते हैं, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इक्वेशन 1। अब देखिए AC और PR कहाँ है, AC इधर है, देखिए हाई हो गया हमारा P, हाई हो गया O, हाई R हो गया, तब मिला देंगे। देखिए हाई P है, हाई R है, हाई हमारा O है, तब PR में क्या दिया है, तब दिया है AC समानांतर है PR, तो हाई हो गया A यहां पे, हाई हो गया C, हाई A हो गया है C, लिख सकते हैं ना भाई? यस। थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को यहां पे स्थिर रखना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि ये साइंस नहीं है और इतिहास नहीं है, दिमाग पूरा तरीका से कंसंट्रेट रहना होगा। तो देखिए इसमें क्या लिखे थे, पी ए बटा ए सी लिखे थे, पी ए बटा पी ओ, हाई ओ है भाई ओ, तो वही चीज लिखेंगे पी ए, माने इधर से ऊपर से, तो इधर से भी लिख देंगे पी ए बटा सी आर बराबर ए ओ बटा में क्या लिख सकते हैं, ओ सी। किसी को दिक्कत है? और देखिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए बटा ए ओ बराबर क्यू बी बटा ओ बी, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। उसी तरह इसको लिख देंगे पी ए बटा ए ओ बराबर सी आर बटा ओ सी। अब देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, हाई पी ए बटा ए ओ दोनों तरफ मिल गया, पी ए बटा ओ ए ओ। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, पी ए बटा ए ओ मिल गया, इससे क्या फायदा हुआ, अब फायदा हुआ कि एक बार इसको हम एक जगह कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से, ठीक ना। जब समीकरण 1 और 2 से एक जगह करेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिएगा ध्यान से, तो क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्यू बी बटा में ओ बी बराबर सी आर बटा में ओ सी, लिख सकते हैं। मनोरंजन यादव, प्रणाम सर, ट्विंकल स्टार। अब जवाब दो, नहीं दोगे तो हम कैसे समझेंगे, इतना कर सकते हैं कि नहीं, हम कमेंट बॉक्स में देख रहे हैं, बोलिए एक बार आप लोग। छह लोग देख रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कुछ, हम इतना लिख सकते हैं ना भाई? हाँ, किसी को डाउट है यहां तक में? किसी को डाउट है? रीमी, हाँ सर, कहाँ डाउट है?
चलिए अब देखिए, अब क्या खोजेंगे कि हाई क्यू बी और ओ बी कहाँ है। तो देखो बढ़िया से देखना है, हाई क्यू बी ओ बी हाई है, क्यू बी और ओ बी यहां पे दिखाई दे रहा है, डाउट नहीं है, ओके। और देखिए हाई सी आर और हाई क्या दिखाई दे रहा है, ओ सी दिखाई दे रहा है, यानी ये कौन सा त्रिभुज में दिखाई दे रहा है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ये कौन सा त्रिभुज में हाई दिखाई दे रहा है। तो हमको दिखाई दे रहा है ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ओ क्यू आर में भुजाएं अनुपातिक है। देखो क्यू बी बटा में ओ बी, उसी तरह सी आर बटा में ओ सी। तो हम थेल्स का विलोम लिख सकते हैं, थेल्स के भुजाएं अनुपातिक है, तो थेल्स के विलोम से क्या होगा, हो जाएगा बीसी समानांतर क्यू आर, बीसी समानांतर क्यू आर। बोलिए नो डाउट। सौरभ जोशी, ब्लॉग चैनल, भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल सौरभ जोशी। चलिए ओ क्यू आर में ये भुजाएं अनुपातिक है, तो जब भुजाएं अनुपातिक है तो बीसी समानांतर होगा ना क्यू आर के। बोलिए यस सर हो जाएगा। और कोई इसमें किसी को दिक्कत है भाई? नहीं है ना? आगे बढ़े। नेटवर्क इशू है, ओके ओके, नेटवर्क इशू है। अगला क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस प्रकार से। नो सर, हाँ आधा घंटे बाद बात करता नहीं, क्लास लेता नहीं। नहीं सर, अगला क्वेश्चन चलते हैं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, और दिया है कि 9 क्लास में हमने सिद्ध किया है। तो भाई 9 क्लास का बात इतना दिन तक थोड़े याद रहेगा, हम लोग इतना दिमाग वाले थोड़े हैं, हम लोग मोबाइल वाले हैं, तुरंत देखे रील वाले हैं, धीरे देखे और भूल गए क्या हमने देखा है दिन भर। हम लोग का दिमाग मोबाइल जैसा है, आया गया फिर। चलिए क्लास नहीं चल रहा है, क्लास नहीं चल रहा है, हमारे मोबाइल में तो चल रहा है। देखिए हमारे मोबाइल में चल रहा है भाई, देख लीजिए। चल रहा है तो चल रहा है, चल झूठ बोल रहा है। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, सिद्ध करना है। चलिए बहुत बढ़िया बात कहा है कि हाई त्रिभुज हो गया एगो, तो ए बी सी त्रिभुज हो गया, तो हाई एगो भुजा हो गया, उसका मध्य बिंदु मान लीजिए ये, इसका मध्य बिंदु हो गया, बीच वाला मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, बीच का भाग। और हाई बी सी दूसरी भुजा हो गई, इसके समानांतर यहां पे खींच दिए। हाई ए बी देखो कह रहा है ना किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक भुजा का मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समानांतर है, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा तीसरी भुजा, हाई तीसरी भुजा है, इसको भी बीच में काटती है, तो इसका नाम दे देंगे पी और इसका नाम दे देंगे क्यू। चल रहा है सर, झूठ बोल रहा है। चलिए झूठ मत बोलना है, कैसे तो कहा जाता है झूठ बोले कौआ काटे, तो काट लेगा रात को। तो देखिए अब हम लोग का दिया है, ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से, एकदम इत्मीनान से हल करेंगे। क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया है पी क्यू समानांतर है बी सी के, दिया है ना इतना? बोलिए इतना दिया है कि नहीं दिया है? त्रिभुज एबीसी में पी क्यू समानांतर
बोलो भाई जल्दी से, तबे ना हम बताएंगे। यस या नो? चलिए, और साथ में दिया है ना कि हाई पी बिंदु है बीच में है, जैसा ही बीच में होगा तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बी। बोलो हाँ। लग रहा है इन लोग का हाथ काम नहीं कर रहा है। तो देखो, जब त्रिभुज में एक भुजा दूसरी भुजा के समानांतर देगा तो क्या होता है? भुजाएं अनुपातिक ना थेल्स परिमेय से, तो लिख देंगे ए पी बटा में पी बी बराबर ए क्यू बटा में क्यू सी। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी मर्जी थोड़े है, दिया है इसलिए लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हाई ए पी और पी बी बराबर है तो ये कट जाएगा, तो एक बराबर हो जाएगा ए क्यू बटा में क्यू सी। अब देखिए बटा में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा एक से, तो ए क्यू सी बराबर क्या होगा? ए क्यू। यानी कहने का अर्थ है, देखो ध्यान से, हाई मध्य बिंदु था तो भुजाएं बराबर लिखे थे। बोला हाँ, मध्य बिंदु कहा तब ना लिख दिए ए पी बराबर पी बी। तो अब हमको भुजाएं बराबर आ गया, ए क्यू बराबर क्यू सी आ गया, तो हम क्यू को नहीं लिख देंगे, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। लिख सकते हैं कि नहीं? गणित पढ़ना है ना तो पेन और कॉपी लेकर, अच्छा देखते हैं कमेंट में कौन करता है, कौन कौन कॉपी लेकर बैठा है, पेन कॉपी लेके कौन कौन लेकर बैठा है? एकदम ईमानदारी से माई क्रिया तो हम लोग के तबे पढ़ब जाना, ये कुल करे के पड़ी, माई क्रिया बाबू क्रिया, खियाई खियाई पढ़ाई तो हम लोग ले। हाँ सर, साउंड तेज कैले के वजह तो घर वाला कहिए सन बरियारी पढ़ाओ तो सर जी, साउंड तेज नहीं के करे के, अपने सुने के, घर वाला के नहीं के सुनाए के। हम खाना खा रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 हम लेकर बैठे हैं वो बात। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, लैपटॉप लेकर बैठे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो पेन और कॉपी लीजिएगा तबे ना बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर ना, हाँ अब कह रहा है थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करना है। देखो इसमें थेल्स का प्रमेय लागू हुआ ना, यहाँ थेल का नियम लागू है ना, समानांतर है तो अनुपातिक है, तो थेल्से के प्रमेय से ना। अब अगला क्वेश्चन थेल्स का विलोम है, तो यानी समानांतर हो जाएगा दे, तो भुजा क्या होने लिखेंगे? अनुपातिक। चलिए देखिएगा ध्यान से, या भुजाएं अनुपातिक होगी तो समानांतर आएगा। चलिए क्या कर रहा है, एक किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। देखो ध्यान से देखना है, हाई एगो त्रिभुज बन गया ना, इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर। कह रहा है कि दोनों के मध्य बिंदु, माने इसका मध्य बिंदु हाई है और इसका मध्य बिंदु ही है, इसको लिख देंगे एम, इसको लिख देंगे एन ना। तो अब देखिए ध्यान से देखना है, क्या दिया था पहले वो देखेंगे, लिखेंगे। हमको दिया है ना त्रिभुज पी क्यू आर में एम मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है किसका? तो ए पी क्यू का, पी क्यू का। तो जब मध्य बिंदु होगा तो बोलिए ऐसे लिख सकते हैं ए, सॉरी ए बार बार आदत है ना, पी एम बराबर क्यू आर। बोलिए हटना लिख सकते हैं कि नहीं? बीपी टेक, आय हाय हाय हाय,
बीपीटी का फुल फॉर्म क्या है भाई? आधारभूत समानुपातिक थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बीपीटी। अरे बाप रे, सबसे बड़ कंफ्यूजन तो ये बा, बीपीटी का लिख दिलस, ये तो हमारा समझे में नहीं आवत। आधार, हाँ देखा था, रीमी बहुत तेज है। अब स्टार गर्ल फेल हो गई है आज, आज इसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना लिख सकते ना। चलिए अब थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, यहां साइड में लगा देते हैं। अब इसी प्रकार देखना, ध्यान से देखना, हाई एन जो है, एन देखना है बढ़िया से, एन जो है पी आर का मध्य बिंदु है। बोलिए, एन जो है, तबीयत खराब है सर, हाँ समझ रहे हैं। तो अब जब मध्य बिंदु है तो क्या लिख सकते हैं भाई? पी एन बराबर एन आर लिख सकते हैं, पी एन बराबर एन आर। तो हाई बटा में आ जाएगा। देखो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखो ना, ध्यान से देखना, इसको एक लाइन चेंज करते हैं, हाई पी एम अब बटा में क्यू आर बराबर एक लिख देंगे, हाई बटा में आ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा। इसी तरह यहां पे क्या हो जाएगा देखना, पी एन बटा में एन आर बराबर एक, इसको समीकरण एक, इसको समीकरण दो। बोलिए, जो ध्यान से बोला, मजाक से हट के थोड़ा सा ध्यान देना है, न तो मजाक में पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, ठीक ना। अमित सर मेरे को मार दिए, हाथ फूल गया है। तो हल्दी और चूना लेके छाप लो, ठीक ना, हल्दी चूना छाप लो। चलिए तो देखो, समीकरण एक और दो में आरएचएस में क्या है? एक है, तो समीकरण एक और दो को एक साथ लिखेंगे, समीकरण एक तथा दो से, तो हाई दोनों क्या होगा बताओ? बराबर, तो एलएचएस भी इसका बराबर, तो लिख देंगे क्या? पी एम बटा में एम क्यू बराबर पी एन बटा में एन आर लिख देंगे। तो देखो भुजा अनुपातिक आ गई है, खींची गई रेखा है, तो ये भुजा अनुपातिक आ गई। तो भुजा जब अनुपातिक होती है तो थेल्स का विलोम है कि नहीं है? थेल्स का विलोम से जब भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी तो हाई जो रेखा है एम एन समानांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, किसका किसका बन गया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं करना है, जब क्वेश्चन बन जा रहा है ना तो दो बार, कम से कम दो बार इस क्वेश्चन को फिर से अपने से बनाना है। मैथ इज ए सब्जेक्ट ऑफ हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क बाद में, पहले हार्ड वर्क। हार्ड वर्क करेंगे तब जाके स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा। विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हैं। मेरा नाम बना है, हमारा बन गई, मेरा नहीं बना है, तब बनेगा कैसे भाई? थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार सर पढ़ाए हैं, एक बार हम पढ़ा दिए, तो जब दो बार टीचर पढ़ा दिए तो तुमको 8 बार पढ़ना चाहिए, तो एक बार में नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने के लिए नेक्स्ट टाइप करेंगे। समझ में आ गया है सर? हम जानते नहीं हो आएगा तब तुम लोग भी कहोगे हाँ आ गया है। आतना तो हम समझते बनी तो हम लोग के, बोला इतना नहीं समझते हम लोग के। बोलते नहीं खजा।
हमारा 3 बार बन गया है। चलिए ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में, अच्छा ये कौन कौन क्वेश्चन बना सकता है, पहले ये जवाब, पहले ये जानना चाहेंगे कौन कौन बना सकता है। कौन कौन बना सकता है? हाँ सर, हम प्रीतम बना सकते हैं, और कोई? प्रिया, हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समबाहु त्रिभुज का लिखा है, समलंब चतुर्भुज बना के दिखाओ जा। चितरंजन चुप चुप रहा ना तो झोंटवा पेरे लगे लिसन, जान ले जा। काली जी धर लिया सन ना तो कोई बचावे नहीं, बहुत जल्दी धरे लेनी की काली जी। देखो समलंब हो गया ना। अब देखिए समलंब का विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, दिया है ना विकर्ण एक दूसरे को, तो हाई हो गई विकर्ण। तो एक नाम लिख देता नहीं, ए बी सी डी, ठीक है। बढ़िया है ना समलंब? बोल नहीं रहा है सब, कैसे देखिएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, कोई एगो के समानांतर पूरा रेखा खींच देंगे यहां से, विकर्ण से होते हुए, विकर्ण से होते हुए प्रतिच्छेद करते हुए एगो रेखा खींच लेंगे। इसका नाम क्या दे, अपने से बताओ जाता हम लोग। हाँ सर, अपने से बताओ जा का नाम दी ही। तो डी तक चलल वह कर ई नाम दे देता नहीं है, कर एफ नाम दे देता नहीं। आ हई जौन प्रतिच्छेदक बिंदु बा ओकरा के ओ कहल जा, काहे कि ओ देता ओमे। ठीक है, अब देखना है बढ़िया से, दिया का है ए बी समानांतर डीसी, ए बी समानांतर सी डी चाहे डीसी। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सौरभ, क्वेश्चन है नहीं क्या दिखात, क्वेश्चन तो बोर्ड पे दिखाई देता, नहीं दिखाई दे रहा हो। तो क्वेश्चन पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, कमेंट कीजिए तो बाकी लोग, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं दिखाई दे रहा है, नो लिख रहा है। सर देख ली, नाम खराब करा और इधर करिए। अच्छा, और इधर कर ले। ओके 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 भाई, कर रहे हैं। अब देखिए तो, अब देखिए तो, अब तो दिखाई, अब लिखावट नीचे दिखाई देती, सब देता सब, देखो ध्यान से देखिए जा। हाँ अब ठीक है सर, थोड़ा सा और। अच्छा, कल से अब थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा बनाए, टाइम ना लग रहा है, थोड़ा बना लिया जाए। चलो ध्यान से देखिए, एगो त्रिभुज पकड़ रहे हैं, ठीक ना, ध्यान देना है सभी लोगों को। एगो त्रिभुज है ए सी डी, ध्यान से देखिए, पहले बताओ तनी, ए आई का नाम है, डी सी त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में जब इसके समानांतर खींचेंगे तो हई दोनों के समानांतर है ना होगा, काहे कि पहले से ए बी समानांतर दिया है सी डी के। तो देखिए एगो त्रिभुज बना है, त्रिभुज बना है ना हई, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, हई समानांतर जब खिंचाया है तो लिख देंगे ए ई बाटा में ई डी
बराबर ए ओ, देखो ये बढ़िया से, ए ओ बटा में ओ सी। प्रिया बताओ, इतना लिख सकते हैं। देखा जाता हाई पूरा है ना भाई, पूरा तो पूरा है तो हाई समानांतर था, तो ए बटा में ई डी बराबर ए ओ बटा में ओ सी लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। अब देखिए फिर एगो त्रिभुज पकड़ा। अब त्रिभुज पकड़े के बाद ए डी और बी, ध्यान से सुनिए, त्रिभुज ए डी बी में क्या लिख सकते हैं, तो ए ई बटा में ई डी बराबर ओ बी और बटा में ओ डी। है समीकरण 1, है समीकरण 2। बोलना भाई, और लोग बताओ इतना लिख सकते हैं कि नहीं। है त्रिभुज जब बनाएंगे तो शुरू में बताएं, है जो भुजा है इसके भी समानांतर होगा, इसके भी समानांतर। तो जब है पकड़ेंगे त्रिभुज, है से त्रिभुज पकड़ेंगे ना, बोला हाँ, तो जब है समानांतर है तो भुजा अनुपातिक होगा, तो ए ई बटा में ई डी, उसी तरह बी ओ बटा में ओ डी। यस सर, लिख सकते हैं सौरभ। तो देखा जाता, ध्यान से देखेंगे, ए ई बटा में ई डी दोनों तरफ है। तो जब दोनों तरफ है ना भाई, ध्यान से देखना, जब दोनों तरफ है कह रहे हो और है भी, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो हम यूज कर सकते हैं समीकरण 1 2 से, 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखना बढ़िया से, ए ओ बटा में ओ सी बराबर ओ बी बटा में ओ डी। थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सर हो गया प्रूव्ड, ओके भाई हो गया है। बोलो, देखो ना बढ़िया से, लिख सकते हैं ना। हमको लाना का है ए ओ बटा में बी ओ, यहां दिमाग लगाना है, ए ओ बटा में बी ओ लाना है, सी ओ बटा में डी ओ। तो थोड़ा सा मिस्टेक नहीं करना है, इसको ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे ला देंगे, तो हो जाएगा क्या, देखिए ना, ध्यान से देखना है, हो जाएगा ए ओ हाई वाला नीचे, ओ बी, हाई ओ सी को उधर भेज देंगे, ओ सी बटा में ओ डी। तब प्रूफ हो गया, प्रूफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 9 गो क्वेश्चन हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, यस सर। अच्छा भाई एगो चीज बताओ, जहां ध्यान से सोच समझ के बताइए, बिना मेहनत कैले खाना खा सकते हैं जा ना, तो बिना मेहनत कैले सवाल कैसे समझ में आई, सवालों ना समझ में आई। एक खातिर कम से कम रिवीजन चाहिए, आ फिर से मैथ बार बार कहत नहीं, समझे खातिर जब पढ़े तरह जा तो ध्यान देवे पड़ी, ध्यान एने ओने रही तो ना आई। आ थोड़ा सा ये जो मिस्टेक करेंगे, इसका सीधा और सीधा घाटा डायरेक्ट एग्जाम हॉल में मिली। जहां दिमाग बचाना चाहेंगे, जहां थोड़ा कठिनाई लगेगा, वहां से भागेंगे, वो जिंदगी में कबो समझ में ना आई। तो जहां कठिनाई लग रहा है वहां टिकना है, कहीं कि वह तो सीखना है, बाकी तो आइए रहा है। जहां कठिनाई लगेगा वहीं पे टिकना है, उसी को ध्यान देना है, बाकी तो आइए रहा है आप लोग को। तो अगला क्वेश्चन पे चले, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। यस नो टाइप करिए तब ना। प्रिया नेक्स्ट। प्रिया सिंह, हाँ यस सर।
चलो कातना तहन लोग के माई बहू पढ़ावता, सोचे के चाहिए तहन लोग के। खाना लड़किन के बनावे के नहीं के पड़त, बनल बनल मिलता, आ लड़कन गधवन के पूछवे मत करा। लड़कन के तो राज बा, ना खाना बनाए के बाद, ना बर्तन धोए के बाद, खलसा खाए के बाद दम भर मकौड़ा मारे के बाद एकदम 1 घंटा सुबेरे ट्यूशन, 1 घंटा शाम में ट्यूशन, दिन भर मोबाइल चलावा, आ बाइक हुई तो बाइक वाला दोस्त भेटा। जीवन इतने दूर में बा हम लोग के। चलो देखो, चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। हाई मान ला चतुर्भुज हो गिल, हाई से चतुर्भुज हो गिल, और ये भाई हाई चतुर्भुज हो गिल, ठीक ना। समलंब काहे बनैले बनी, एक और बता देते नहीं, काहे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट में हम लोग को समलंब में चतुर्भुज दर्शाना है, इसीलिए पहले ही समलंब बना दिए है। ठीक है, लिखा ना समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए, यानी समलंब चतुर्भुज कब होगा, जब हाई AB समानांतर कर देंगे CD के, तबे ना। सर हम ना जानते हैं कातना काम करे पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। किसी किसी को काम भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा है। देखिए हाई विकर्ण एक दूसरे को चतुर्भुज का प्रतिच्छेद कर दिया, काटा कहां पे है, O पे है। सबके लिए सब चीज नहीं होता है, कुछ अपवाद होते हैं, कुछ मेहनती लड़का होलन, घर के कमालन, फिर भी जाई के पढ़ लेलन। बहुत ऐसा है बिहार में का, बहुत दुनिया में है कि माँ बाप बचपने में चल गया है, बेचारा मेहनत करके घर के खर्चों चलाता और साथ साथ पढ़ियो लिया है। चलो देखो, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो इस बार दिया क्या है, ध्यान से सुनिए जा। दिया है, पहले दिया है, इसको समझिए। तो AO बटा OB बराबर CO बटा DO, ये दिया है, ये पहले ही से दे दिया है। बात कम करी ना, हाँ कम करता नहीं। अब देखो, अब रचना